कर्म ही पूजा है। बात बिल्कुल ठीक है। हम बाहर में पूजा करने जाते हैं, वो पूजा तो क्षणिक है। यदि हम अच्छा काम करते हैं समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, वह काम पूजा की तरह हो जाता है। और एक दिन दुनिया को त्याग करके जब चले जाते हैं तो फिर हमारे काम को ही याद किया जाता है, बल्कि जाति का याद नहीं किया जाता है, ऊंचे कुल का याद नहीं किया जाता है, सुंदर शरीर सुंदर रूप का याद नहीं किया जाता है, धन दौलत का याद नहीं किया जाता है। व्यक्ति दुनिया में आता है, यदि वो अच्छा काम कर जाता है तो पुनः उनके काम को ही याद करते हैं। अभी देखिए हमारे बीच बड़े से बड़े महापुरुष आए इस अवनी तल पर, वो नहीं है, चले गए। आज उसकी जयंती मनाई जाती है, आज उनको याद करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जाकर के उनके प्रतिमा को फूल चढ़ाते हैं, उनके प्रतिमा पर माला भी चढ़ाते हैं और प्रणाम भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके काम जो है वह अमर है। उसका काम जो है मानव कल्याण के उपयोग में आया। उसी क्रम में गुरुवर कबीर एक भजन कहते हैं, वो इस प्रकार है। एक व्यक्ति अचानक संसार से चला जाता है। सदगुरु कबीर उनको बार बार कहते थे, तुम सत्संग करो, भजन करो, ध्यान करो, साधना करो, लेकिन वो इस बात को नहीं मानते थे। वो कहते थे समय अभी बहुत है, करेंगे, अभी बहुत समय है, करेंगे। क्या समय पर कोई आज तक विजय प्राप्त किया है? क्या समय किसी का गुलाम है? वो चलते जा रहा है, कहाँ रुक जाएगा कोई नहीं जानता है। समय गाड़ी का पहिया है, गाड़ी का पहिया चल रहा है, कहाँ टूट जाए, जहाँ बिछुड़ जाए, कहाँ रुक जाए, कोई नहीं जानता है। उसी प्रकार जीवन है। जब वह आदमी अचानक दुनिया से चला गया तो कबीर साहब गए। कबीर साहब कहते हैं, ए मीता, तनिक उठो, जब समय था तो तूने कल्याण का काम नहीं किया, अब तो दुनिया से तू चला गया, अब क्या करोगे? उठ हो न कर हो, घर हो की चिंता, अब कहाँ चले अकेले हो मीता, अब कहाँ चले अकेले चल दिए दुनिया को छोड़ करके, तनिक उठो, अपने घर की तरफ तो भी तो देखो। तूने रच रच के मकान बनाया, तूने रच रच के धन दौलत कमाया, लेकिन वो तो क्षण में छूट गया। कहते हैं खीर खार प्रीत पिंड
पिंड सवारा खीर खार घृत पिंड सवारा सोतन ले बाहर के डारा अब कहाँ चले अकेले हो बीता अब कहाँ चले आगे कहते हैं हे मीता जो सिर रची रची बांध धागा। हे मीता तुम तो जवानी में इतना बढ़िया पाग बांधते थे, इतना बढ़िया धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, अपने प्रेस को सजाते थे, लेकिन आज अचानक यह शरीर को त्याग करके तू चला गया। अब ये सब काम कौन करेगा? मैंने कहा था कि शरीर किसी का कभी भी किसी भी समय छूट जाता है और समय का चक्र ऐसा आता है कि व्यक्ति अचानक यह संसार असार को त्याग करके चला जाता है। ए मीता मैंने तुम्हें कहा था कि तुम भजन करके अपने जीवन को कल्याण करो, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तो दिन रात माया में भूला रहा। गुरुवर कबीर कहते हैं ये मीता जो सिर रची रची बांध धागा सिर रची रची बांध धागा सो सिर रतन सो सिर रतन बिदारत धागा अब कहाँ चले अकेले मीता अब कहाँ चले। हे मीता इतना सुंदर तूने धन पद कमाया, आज अचानक तेरी दशा हो गई। अब इतना सुंदर शरीर को देखो, अब दशा क्या होगा? चार लोग से उठाते हैं और ले जाते हैं बांसबाड़ी नहर के उस पार धार के बगल में। इतना सुंदर काया को जला करके एक मुट्ठी का राख बना देते हैं। गुरुवर कबीर कहते हैं ये मीता तेरी भी अब यही दशा होने वाला है। हारे जय जस जंगल लकरे हारे जय जस जंगल लकरे केस जरे जस हो
की चिंता अब कहाँ चले हो, अकेले बीता अब कहाँ चले हो। ये मीता, तू इस दुनिया में अकेले ही आया था ना? क्या तुम्हारे साथ में भाई था? नहीं था। क्या तुम्हारे साथ में बहन भी था? नहीं था। क्या तुम्हारे साथ में मामा का बेटा था? नहीं था। क्या तुम्हारे साथ में काका का बेटा था? नहीं था। अरे तू जब इस दुनिया में अकेले आया और अकेले ही दुनिया को छोड़ करके चला गया, तो फिर बीच में पाप क्यों करता है ये मीता? वही पाप जो है ना दुख देता है, वही पाप ये जीव को नरक की ओर ले जाता है। कहते हैं आवत संगन जात संगाती, आवत संगन जात संगाती, काहे भये दल काहे भये दल बांधल हाथी अब कहाँ चले हो, अकेले हो बीता अब कहाँ चले हो। उठे हो जगाए हो, उठे हो जगाए हो, घर हो की चिंता अब कहाँ चले हो, अकेले हो बीता अब कहाँ चले हो। ये मीता, तूने माया को बहुत बटोरा और सोचा था कि क्षणिक सुख ही अविनाशी सुख है, लेकिन माया सुख का उदाहरण गुरुवर कबीर देते हैं। जैसे मधुमक्खी अपना घर बनाता है, उसमें मधु का रस देता है, कितना रस होता है और रस खाने में कितना मजा आता है, कितना मीठा लगता है। लेकिन एक दिन एक आदमी आता है, उस मधुमक्खी के खोता के पास धुआं लगा देता है, सभी मधुमक्खी को उड़ा देता है और उसको तोड़ करके उसमें से रस चुरा लेता है, उसको 1000 रुपया 5000 में बेच देता है। धन किसने जमा किया था? मधुमक्खी। लूट लिया किसने? आदमी ने। उसी प्रकार आप कितनों धन कमाइए, वह धन दूसरे के भोग में हो जाता है। गुरुवर कबीर कहते हैं कि तूने बेटा को संभाला, अपनी पुतहू को संभाला, अपनी बेटी को संभाला, यहाँ तक तो माया ठीक है, लेकिन दिन रात पोता के लिए सोचते हो, फिर उसके पोता के लिए सोचते हो, फिर उसके पोता के लिए सोचते हो, पाप करते हो, भाई का धन छीन लेते हो, पड़ोसी वाले का धन छीनते हो, गरीबों का खून चूसते हो। क्या तुम्हें भला होगा? क्या तुम्हें कल्याण होगा? नहीं होगा। गुरुवर कबीर कहते हैं माया के रस ले न पाया, माया के रस ले न पाया,
जाने वाला है। तू अकेले चला गया, पत्नी अकेली पड़ी है, बेटा जी अकेले हैं, बेटी अकेले हैं, सब अकेला अकेली है इस दुनिया में, कोई किसी के साथ नहीं जाता है। यही तो एक नियम विचित्र है। ए बेटा, तू भी अकेले चला गया, हमको भी छोड़ दिया। मेरी दोस्ती तेरी दोस्ती बहुत बढ़िया था, लेकिन आज हमको भी त्याग करके तू चला गया। गुरुवर कबीर कहते हैं, कहे कबीर नर अजहुन जागा, कहे कबीर नर अजहुन जागा, यम अब कहाँ चले अकेले हुनीता, अब कहाँ चले उठ होठ कर हो, उठ होठ कर हो, घर हो जीता, अब कहाँ चले अकेले हुनीता, अब कहाँ चले अकेले हुनीता, अब कहाँ चले। बोलिए सद्गुरुदेव।